हैं बिहार चुनाव को लेकर के आई बड़े अपडेट्स के साथ। बिहार चुनाव को लेकर के आज बीजेपी सीईसी की अहम बैठक हुई है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता इसमें शामिल हुए हैं। उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक के दौरान मंथन हुआ है। आज जारी हो सकती है एनडीए की पहली लिस्ट। तो बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक देखने को मिली है। बिहार चुनाव को लेकर के आज बीजेपी की सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता इसमें मौजूद रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक के दौरान मंथन किया गया है। आज बीजेपी और एनडीए की पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है। इसको लेकर भी तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। तो बिहार चुनाव को लेकर के आज ये महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी देवांश हमारे साथ मौजूद हैं। देवांश, इस खबर को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में ये जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसी की अगर हम बात कर लें तो जो सीईसी की बैठक हुई इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे। इनके साथ कई तमाम दिग्गज और कई बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि आज बीजेपी की जो फाइनल लिस्ट है वो जारी हो सकती है और उसी के साथ साथ जो सीट शेयरिंग का जो मंथन है वो बीजेपी में गहराता जा रहा है। जिस तरीके से बिहार का जो सियासी पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ साथ आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की भी एक महाबैठक है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां, दोनों जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 6 तारीख को पहला मतदान होगा और उसी के साथ साथ सिर्फ 5 दिन बचे हैं जो पहला मतदान है। जो उम्मीदवार होंगे वो अपना नामांकन दायर करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही रोमांचक मोड़ पर अब बिहार का विधानसभा चुनाव पहुंच चुका और ये देखने वाली चीज होगी कि बीजेपी जब अपनी फाइनल लिस्ट जारी करेगी तो उसमें कौन से बड़े चेहरे कहां से लड़ते हुए नजर आएंगे। जी देवांश, इसी के साथ साथ कुछ खटपट भी देखने को मिली थी एनडीए में। चाहे चिराग पासवान की बात कर ले, उनकी ओर से भी तमाम सीटों की मांग रखी जा रही थी। इसी के साथ साथ जीतन राम मांझी की भी बात करें तो उनकी ओर से भी डिमांड की जा रही थी। इन डिमांडों को लेकर के किस तरीके से बातचीत हुई है और क्या कुछ खबरें इसको लेकर के सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार यहां पर कई तरीके की जो अफवाहें हैं वो सुनने को मिल रही थी कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से सीईसी की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से 29 सीटों की मांग करी तो बीजेपी या एनडीए की अगर हम बात करें तो 25 सीटों पर सहमति कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी कहीं ना कहीं 101 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। तो लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज नजर आ रहे थे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के वो तमाम बड़े चेहरे, बीजेपी के वो तमाम बड़े नेता किस तरीके से अपने नेताओं को मनाते हैं, किस तरीके से जीतन राम मांझी को मनाते हैं, किस तरीके से यहां पे चिराग पासवान को मनाते हुए नजर आएंगे। तो तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका आज सभी सवालों का जवाब मिलेगा जब बीजेपी अपनी फाइनल लिस्ट जारी करेगी। जी देवांश, इसी के साथ साथ इस बैठक के दौरान क्या सिर्फ कैंडिडेट्स को लेकर के चर्चा हुई है या फिर किस तरीके से बिहार चुनाव में उतरना है, कौन कौन स्टार प्रचारक रहने वाले हैं, किस मोटिव के साथ बिहार चुनाव लड़ना है, इसको लेकर भी चर्चा हुई होगी? जी बिल्कुल, देखिए हम बात कर रहे हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी जिसको हम सरप्राइज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं रणनीति बनाती हुई भी बीजेपी इसमें नजर आ रही है। चूंकि उम्मीदवारों के नाम पे जो चर्चा है वो बहुत समय से चल रही है, तो आज वो जो फाइनलाइजेशन होता है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव की जो रणनीति होने वाली बीजेपी की, किस तरीके से बीजेपी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जो स्टार प्रचारक बनकर बीजेपी के लिए काम करेंगे और किस तरीके से यहां पर विपक्ष को घेरने की भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। तो यही वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज सीईसी की बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा राजधानी दिल्ली में हुई और अब ये देखने वाली बात होगी कि जब फाइनल लिस्ट जारी होगी तब ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ये कितनी दूर तक जाता है, किस तरीके से पक्ष विपक्ष पे हमला करेगा और किस तरीके से पक्ष यहां पे विपक्ष के सवालों का जवाब देगा, ये देखने में बड़ा मजा आने वाला। जी देवांश, ये भी कहा जा रहा है कि आज एनडीए की पहली लिस्ट जो है वो जारी की जा सकती है। अगर इस तरीके की खबरें सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक मनमुटाव देखने को मिल रहा था, चाहे चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी हो, वो कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आ रहा है। बात बन गई है अंदर। जी बिल्कुल, ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि जो एनडीए के नेता थे या जो अगर हम बात करें यहाँ पे जो सहयोगी दल थे जो कि एनडीए के साथ मिलकर यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले हैं, तो कई तरीके की अफवाहें यहाँ पे आ रही थी कि ये जो तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो खबरें आज सामने आ रही कि आज बीजेपी अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर सकती है, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि जो भी मतभेद या जो भी अनबन कहीं ना कहीं जिस तरीके की खबरें आ रही थी वो अब पूरी तरीके से सुलझ चुकी हैं। और आज जब बीजेपी अपनी फाइनल लिस्ट जारी करेगी और उसी के साथ साथ देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव से राहुल
राहुल गांधी की जो मुलाकात है वो भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए के ऊपर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि एनडीए के जो नेता हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपसी मतभेद नजर आ रहा है, तो वैसे ही सवाल यहां पर तेजस्वी और राहुल गांधी की तरफ भी नजर आ रहे हैं। तो आज जिस तरीके से यहां पे बीजेपी जब अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर देगी तो ये तमाम तरीके के जो सवाल हैं उन पे आज विराम लग जाएगा। जी देवांश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है ये चल रही थी, इसमें बिहार चुनाव को लेकर के तमाम रणनीतियां बनाई गई है। अब आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। चंडीगढ़ में